चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं तीन अलग अलग जगहों पर जहां पर गणपति मूर्ति के साथ सावरकर की फोटो नजर आ रही है। गणपति पंडाल में सावरकर का पोस्टर नजर आ रहा है और सावरकर की हिमायत में लोग नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। इन तीन तस्वीरों को देखिए आप कि किस तरीके से यहां पर जो है अब त्योहार का आगाज हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर जयपाल शर्मा बराह रास्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जयपाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो पूजा पंडाल को लेकर एक तनाजा खड़ा हो रहा था कि वहां पर जो है इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, फिलहाल कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन हुआ है और अब आज क्या हालात वहां पर हैं? जी देखिए, जैसा कि हमने पहले कल रिपोर्ट किया था कि इस पूरे मसले के ऊपर में अंजुमन इस्लाम उसका ये था कि इस जगह पर गणेश पूजा नहीं होनी चाहिए और इस चीज़ को लेकर के उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था। जी कल दोपहर 3 बजे के आसपास कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की थी और उन्होंने पाया था कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसने जो पूजा की इजाज़त दी है उसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं है, इसलिए इस पूजा को होने दिया जाए। और जो अंजुमन इस्लाम की जो याचिका थी यानी रिट जो पटिशन थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान को लेकर के फैसला दिया जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यथास्थिति को बनाए रखा जाए और उन्होंने कहा कि जब तक ज़मीन का टाइटल ये तय नहीं हो जाए कि ये किसकी है तब तक इसके ऊपर में किसी तरह की नई गतिविधि करना ठीक नहीं है, इसीलिए स्टेटस को उन्होंने मेंटेन रखा और साथ के साथ कहा कि इस पूरे मसले को लेकर के हाईकोर्ट में एक बार फिर जाया जाए जहां इस बात को तय किया जाए। इस फैसले के आने के बाद एक बार फिर अंजुमन इस्लाम ने एक रिव्यू पटिशन दाखिल की और कर्नाटक हाईकोर्ट से इस बात की गुहार लगाई कि वो एक बार फिर इस मामले को सुने। और शायद ये कर्नाटक के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि अदालत रात में 10 बजे जुटी, जस्टिस ने पूरे मामले को अपने चैम्बर के अंदर में सुना और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जो उन्होंने फैसला दिया उसके मुताबिक उन्होंने पाया कि इस ज़मीन का जो स्वामित्व है यानी कि जो इसके मालिकाना हक है वो एक तरह से वो पूरी तरह से जो है हुबली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास है। ये बिल्कुल सही है कि इस ज़मीन पर उनको 2 बार मुस्लिम समाज को 2 बार यानी रमजान और बकरीद के समय में नमाज पढ़ने की इजाज़त है जी। लेकिन इसके अलावा ये अंजुमन इस्लाम का कहना कि ये एक प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको अंजुमन इस्लाम जो है वो साबित नहीं कर पाया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस जगह का इस्तेमाल नमाज के अलावा और चीज़ों के लिए भी होता है जिसमें कि कई तरह की चीज़ों का जिक्र था, पार्किंग जैसी जगह के तौर पे भी उस जगह को इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में उनका ये कहना कि कर्नाटक म्यूनसिपल एक्ट का जो डीएमओ की अवहेलना की गई है, उनको वायलेट किया गया है, ऐसी कोई भी बात सामने में नहीं आती है। इसलिए इस जगह पर जो पूजा की इजाज़त दी गई है वो बिल्कुल सही है और एक बार दोबारा उन्होंने उस याचिका को जो है खारिज कर दिया। और इस तरह से हुबली के अंदर में जो हिंदू संगठन इस पूरे पूजा का आयोजन करना चाहते थे वो भी फैसले के इंतजार में थे। आधी रात को ये फैसला आया और उसके बाद जो वहाँ पर लगातार पूजा की तैयारियाँ की गई और रातों रात वहाँ पर सजावट की गई, सुबह में मूर्ति लाकर के वहाँ पर स्थापित की गई और जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं प्रमोद मुतालिक ने वहाँ पर पूजा की और साथ के साथ हुबली के एक अच्छी खासी संख्या में लोग भी जुटे, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, वहाँ के जो नगर के विधायक हैं जगदीश शेट्टर, इन सभी लोगों ने वहाँ पर आकर के पूजा अर्चना की, गणपति के दर्शन किए। वहाँ की स्थिति की अगर हम चर्चा करें तो इस वक्त वहाँ पर अच्छी खासी तादाद में पुलिस वाले मौजूद हैं, यहाँ तक कि रैपिड एक्शन फोर्स भी वहाँ पर लगाई गई है, यानी कि किसी तरह का कोई उत्पात ना हो वहाँ पर, किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे खड़ी ना हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अभी तक जो हमारे पास खबर आ रही है सब कुछ बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ शांतिपूर्ण है और सामान्य है। जयपाल, एक चीज ये आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आज अगर आप गणेश चतुर्थी की बात करें तो पूरे मुल्क में आज से इसका आगाज़ हो गया है, अलग अलग जगह पर पंडाल लगाए गए हैं, लेकिन आज जो 2-3 तस्वीरें आई हैं उसमें सावरकर की फ़ोटो नज़र आई है और गणपति पंडाल में सावरकर का पोस्टर लगाकर वहाँ पूजा की गई है। क्या एक मैसेज देने की कोशिश की गई है इसके ज़रिए? जी बिल्कुल, देखिए जो सावरकर को लेकर के पिछले दिनों कर्नाटक में बहुत तरह का तनाव उत्पन्न हुआ था। हमने देखा शिमोगा में हिंसा हुई
हमने देखा कि जो तुमकुरू में पोस्टर में से सावरकर की तस्वीरों को फाड़ दिया गया, जबकि हुबली के अंदर में एक सर्कल पर जब सावरकर की तस्वीर लगाई गई थी तो उसका विरोध हुआ था। उसी समय श्री राम सेना ने अपनी तरफ से कहा था कि शायद कर्नाटक के लोग सावरकर को सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, ये यानी कह सकते हैं हम कि खास तौर पर इसको अपना मैसेज, एक पैगाम देने की कोशिश की गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। जयपाल शर्मा आपका।